श्रोतव्यः दिश्या कल हमने पूर्व प्रसंग में श्रवण किया महाराज राजर्षि परीक्षित जी को 7 दिवस का तक्षक नाग के दंशन से मृत्यु का श्राप प्राप्त हुआ। क्यों प्राप्त हुआ? इसका कारण क्या है? क्या वास्तव में राजर्षि परीक्षित जी ने ऐसा अपराध किया जिनको ऐसी मृत्यु का श्राप, अकाल मृत्यु का श्राप प्राप्त हुआ? जो धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ, सनातन को मानने वाला, संतों का निरंतर सम्मान करने वाला, जिसके वंश में एक से एक राजा प्रतापी राजा रहे, चक्रवर्ती रहे, दादा परदादा महान योद्धा रहे, अभिमन्यु पिता जो सारे कौरवों के बीच में सारे कौरवों से कई घंटे लड़े, परदादा अर्जुन जैसे, भीम जैसे, धर्म की नीति का उपदेश देने वाले युधिष्ठिर जैसे जिसके दादा रहे, वो इतना बड़ा पाप कर सकता है? क्यों किया? आपको पूर्व बताया कलयुग हर एक बुद्धि पर विराजमान है, हर एक व्यक्ति पर, लेकिन भगवान कभी कभी उसको समझ भी देते हैं। सबको समझ दे क्या अच्छा है क्या बुरा है। भगवान आपको संपदा दी, आपको वैभव दिया, वो वैभव देने के बाद आपकी परीक्षा भी लेते हैं। आप इसका सही सदुपयोग कर रहे हैं? अगर आप इसका सही सदुपयोग कर रहे हैं तो वो आपके लिए और भी फलेगा और भी बढ़ाएगा। और आप अगर उसका सही सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, सनातन की सेवा में नहीं लगा रहे हैं, दीन दुखियों की सेवा में नहीं लगा रहे हैं, तो फिर वह आपका विनाश की ओर जाता है। राजर्षि परीक्षित जी महाराज ने वह पाप किया जो हम भी पाप करते हैं। किसके लिए करते हैं? भूख के लिए, प्यास के लिए। महाराज राजर्षि परीक्षित जी को प्यास की भूख थी, प्यास लगी हुई थी। प्यास के कारण एक संत का अपराध कर दिया। हमें भी भूख और हमें भी प्यास है। ये नहीं कि सिर्फ हमारे लिए अन्न की भूख है, हमारे लिए अन्न की भूख के साथ साथ हमारे लिए प्रतिष्ठा की भूख है, मान सम्मान की भूख है, हमारे लिए वैभव की भूख है। हर एक व्यक्ति चाहता है मुझे सब प्रणाम करे, मेरा सम्मान करे। नीचे बैठना कोई नहीं चाहता, हमेशा ऊंचे बैठना चाहता है। हमसे सब महाराज कहें, हमसे सब सेठ जी कहें, हमसे सब मालिक कहें, सब बनना चाहते हैं। और यही कहीं पर एक पाप भी जन्म लेता है। आपको जैसे भूख बढ़ती है, एक पाप का जन्म होता है और वह पाप आपको पतन की ओर लेके जाता है। हाँ, आप मान से सम्मान प्राप्त होगा, सम्मान से अभिमान प्राप्त होगा और अभिमान से पतन होगा। स्वतः ये सीढ़ी है। और भगवत कृपा अगर मानोगे आप, भगवत चरणारविंद में उनको निवेदित करते रहेंगे। श्री हनुमान जी महाराज ने शब्द ने एक ही मांगा है, मुझे अभिमान तो हो। भक्तों ने अभिमान मांगा है, अभिमान तो हो। किसका? असे अभिमान जान जिन हुए, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं भगवान का सेवक हो जाऊं, मैं भगवान का दास
मुझे इसका अभिमान हो जाए, मैं दास दासानुदास बन जाऊं, ऐसा अभिमान मुझे हो जाए, मैं धूल में मिल जाऊं, भगवान के चरणों में पड़ जाऊं, यह अभिमान मेरे हृदय में आ जाए, तब वह पाप नहीं करेगा। आज हमारे लिए भूख ऐसी लगी हुई है, हम भूख के कारण किसी की चोरी करते हैं तो किसी पे लांछन लगाते हैं, किसी की वृत्ति का हरण करते हैं, किसी के यहाँ डाका डलवाते हैं, किसी की मान पे सम्मान पे आघात पहुंचाते हैं। क्यों? हमने आगे बढ़ना नहीं सीखा, हमने दूसरों को खींच के अपने को आगे करना सीखा है। मेरी ग्रामी पे चलता है प्रतिष्ठा की भूख। महात्मा कहते हैं भूखम किम न करोति पापम, भूखा व्यक्ति बड़े से बड़ा पाप करता है, बड़े से बड़ा पाप। और यहाँ पर राजसी प्रकृति को एक प्यास ने ही एक पाप करने पर मजबूर कर दिया, विवश कर दिया। ऐसी प्रतिष्ठा की भूख। महाभारत की सुंदर कथा है। कहते हैं जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, सारे कौरव वंशी मारे गए, 100 पुत्र पूरे धृतराष्ट्र जी के मारे गए, समाप्त हो गया पूरा कौरव वंश। तब गांधारी जी ने धृतराष्ट्र जी से कहा, महाराज मैंने जीवन पर्यंत अपने पुत्रों का दर्शन नहीं किया, आंखों पे पट्टी बांधे रहे। वास्तव में अगर कहा जाए तो हमारी चूक, हमारी भूल हमारी यहीं पर हो जाती है, अपने बच्चों के प्रति सजग नहीं रहते। गांधारी ने तो जानबूझकर अपनी आंखों पर पट्टी डाली, और हम भी एक जानबूझकर पट्टी डाले हुए हैं, एक मोह की पट्टी। जैसे दुर्योधन पाप पे पाप करता रहा, कभी लाक्षागृह बनाकर पांडवों को मारने का प्रयास षड्यंत्र किया गया, तो कभी भीम के लिए विष दिया गया, तो कभी उन पांडवों के लिए महाभारत का युद्ध रचना रचाई गई। ये क्या है? मोह की पट्टी। ये मोह की पट्टी जानबूझकर पड़ी रही, और हम भी अपने पुत्रों की ऐसे वह कर्म करते हैं, और हम जानबूझकर अपनी आंखों पर, अपने नेत्रों पर पट्टी डाले रहते हैं। हम देखकर भी अनदेखा, अरे किसी की चोरी करता है, अरे कुछ भाई कोई बात नहीं, हमारे घर में ही तो धन आ रहा है, यह विचार होता है उसका। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज धृतराष्ट्र जी ने कहा गांधारी से, आप चाहती क्या हो? महाराज बस इतना चाहती हूँ कि एक बार और यह मैं अपने नेत्रों से पट्टी खोल के अपने उन मृत पुत्रों को देखना चाहती हूँ। अरे मैंने जीवन में कभी अपने पुत्रों को नहीं देखा, लेकिन अब तो मैं अपने पुत्रों को देख रही हूँ। क्या मैं देख सकती हूँ? आपकी आज्ञा है क्या? बोले हाँ, आप एक बार देख सकती हो, जा सकती हो। आज गांधारी जी जाती है महाराज, जाती है उस रणभूमि में, उस कुरुक्षेत्र की भूमि में जैसे पहुंची तो पुत्र नहीं दिखाई दिए। जब पट्टी खोली सामने क्या दिखाई दिया? एक बेरी का पेड़ था, वह बेरी का पेड़ दिखाई दिया, उसमें बढ़िया लाल लाल छोटे छोटे बेर लगे हुए हैं। गांधारी को वह बेर दिखाई दे रहे हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, मन में इच्छा जाग गई, कई दिनों से कुछ खाया पिया नहीं था गांधारी ने, कुछ खाया पिया नहीं, तो इच्छा जागी क्यों ना ऐसा करे कि पहले बेर खा ले। अब पुत्र तो थे तो मर ही चुके हैं, पहले अपनी छुला मिटा लेते, भूख मिटा लेते, इसके बाद में हम पुत्रों को देख लेंगे। तो क्या किया? बेर तोड़ने के लिए प्रयास किया। बेर थोड़ा सूखा था,
हाथ पहुंचाया, नहीं पहुंच पाया। थोड़ी सी उछली लेकिन फिर भी नहीं पहुंच पाया। क्या करे, पास में ही एक मुर्दा पड़ा हुआ था, उस मुर्दे को खींचा, उसके ऊपर चढ़ी, उसकी पीठ पर चढ़कर फिर से पेड़ तोड़ने का प्रयास किया, फिर भी नहीं पहुंच पाई। दूसरा मुर्दा उठाया, उसके ऊपर रखा, फिर भी उन मुर्दों पे चढ़ी, फिर भी पेड़ नहीं तोड़ पाई। कहते हैं ऐसे एक एक करके 100 मुर्दों को इकट्ठा किया। उस 100 मुर्दों को इकट्ठा करने के बाद उन पे चढ़ के बेर को तोड़ा, और बेर को तोड़ के पा रही है, खा रही है, स्वाद ले रही है। कन्हैया आए और कन्हैया आके कहते हैं, हंसने लगे। और जब हंसने लगे तो वह गांधारी कहती है, महाराज आप हंस क्यों रहे हो कन्हैया? बोले देवी मैं इस दशा को देखकर हंस रहा हूँ। प्रेम से बोलो राधे राधे।